दोस्तों समय हुआ है सुबह के 4:40। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों आज की सुबह की शुरुआत हुई है 4:30 बजे और व्लॉग की शुरुआत हुई है 4:40 पर। जी हाँ, वैसे तो मैं 5 बजे या फिर 5 बजे से थोड़ा बहुत लेट ही उठती हूँ हमेशा, लेकिन आज जल्दी क्यों उठी हूँ इसके पीछे है वजह। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है और भयंकर गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए हर्ष का टाइमिंग हो गया है चेंज। वैसे भी हर्ष का टाइमिंग पहले भी जल्दी का ही था और अब और भी जल्दी का हो गया है, यानी कि अब उसका टाइम हो गया। तो अब उसका स्कूल का टाइम हो गया है 6:30 बजे का, पहले था 7 बजे का। तो आधा घंटा तो उठने के बाद में ना ऐसे ही निकल जाता है आलस खोलने में ही। ऐसा नहीं है कि उठते के साथ हम काम में लग जाते हैं। आधा घंटा ऐसे ही सुबह के सभी नित्य के जो काम होते हैं, छोटे मोटे, फ्रेश वगैरह होना और इधर उधर थोड़ा बहुत टहलना, और मतलब इसमें ही आधा घंटा आराम से निकल जाता है। और उसके बाद फिर होती है काम की शुरुआत। उठते के साथ ऐसा नहीं होता कि हम उठते के साथ अपना काम शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता है, आलस खुलता नहीं है जल्दी से। तो आधा घंटा उसका और फिर मुझे 1-1.5 घंटा नाश्ता वगैरह बनाने में लग ही जाता है, क्योंकि जल्दी भी बन जाता है। मान के चले अगर 1 घंटे में भी नाश्ता तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे व्लॉग शूट करती हूँ ना तो टाइम ज़्यादा लगता है। जिस टाइम मतलब जो काम 10 मिनट में होता है अगर हम कैमरे के पीछे करते हैं तो वही काम 20 मिनट में होता है अगर हम व्लॉग बनाते हैं तो। क्योंकि कैमरे को यहाँ लगाना वहाँ लगाना, कभी फ्रंट कैमरे से बनाना, कभी बैक कैमरे से बनाना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए टाइम से उठना ही पड़ता है। तो ये समझ लो कि आज से गर्मियों का नया रूटीन चालू हो गया है, क्योंकि जैसे टाइम चेंज हो गया है तो स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, तो मेरा उठने का भी टाइम और रूटीन दोनों चेंज हो गया है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ मैंने झाड़ू लगा ली थी, और क्योंकि वहाँ पे बैठ के मैं चाय वगैरह पीती हूँ, आटा वगैरह लगाती हूँ, तो वहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैंने एक जो हल्की सी दरी रहती है वो बिछा दी थी। क्योंकि अगर मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा करूँगी ना, अंदर बाहर सब कहीं, तो मेरा नाश्ता नहीं बन पाएगा। और 4:30 से ज़्यादा तो पहले उठना भी क्या है, इससे पहले तो मैं उठ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि रात को भी व्लॉग वगैरह एडिट करने में ना मेरे को लेट हो जाता है और लेट ही होता है सोने में। तो इसीलिए जहाँ बाहर की झाड़ू लगा ली थी जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, और यहाँ पर फिर मैंने कर दिए थे अपने काम शुरू। चाय लेकर यहीं पर आ गई थी, क्योंकि मैं सब्ज़ी भी कट करती रहूँगी और अपनी चाय भी पीती रहूँगी। भिंडियाँ आज मैं बनाऊँगी नाश्ते में। भिंडी को मैंने रात को ही धोकर रख दिया था। जितना हो सकता है जो काम हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको रात को ही कर देते हैं, तो वो रात में ही मैं ख़त्म कर लेती हूँ। फिर ऐसा भी होता है ना कि हैंड टू हैंड अगर धोते हैं तो भिंडियों में पानी रह जाता है, जो कि नहीं रहना चाहिए। तो इसी वजह से रात को धो करके रख देती हूँ। और यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी दही की भिंडी। दही भिंडी मैं बनाऊँगी। नींबू वाली भी बनाते हैं, लेकिन आज मैं दही वाली बनाऊँगी। यहाँ पे भिंडियों को मैंने कट कर लिया लंबे लंबे टुकड़ों में। तो सबसे पहले हमें भिंडियों को करना है तेल में फ्राई, तो जो कि मैंने कर लिया है। ये समझ लो कि आधा हमें तेल में ही इनको पका लेना है। पकाने के बाद मैंने इनको निकाल लिया है, और इसी कढ़ाई में मैं दोबारा मतलब बनाऊंगी, दोबारा छोंकूंगी इनको। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है हरी मिर्च, और उसके बाद डाल दिया है लहसुन, और उसके बाद उसमें डाल दिया है, ऐड कर दी है प्याज कटी हुई। तो प्याज को भूनने के बाद ये मैंने ले ली है दही, और ये ले लिए हैं मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और कुछ थोड़ा नमक मैंने भिंडियों को फ्राई करते टाइम उनमें भी डाल दिया था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। याद रहे दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, फ्रीज की दही नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा खट्टी डालोगे तो टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा, और ठंडी डालोगे तो फटने के चांस ज़्यादा रहेंगे। सभी को पता है दही या लस्सी जब भी हम सब्ज़ी में ऐड करते हैं तो उसको चलाना होता है जब तक वो थोड़ा मतलब अलग अलग नहीं हो जाता है मसाला और तेल उसमें। तो यहाँ पर मैंने पका लिया है ढक कर के कुछ देर के लिए। देख सकते हैं आप मसाला अच्छे से भुनकर हो गया है तैयार। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने भिंडियाँ फ्राई की थी ना तेल में,
उनको। और दोबारा जो मैंने तेल लिया था ना वो कम लिया था, उस टाइम पर हमें कम ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि दही में भी चिकनाहट होती है और जो भिंडी हमने फ्राई करी है इनमें भी तेल ज़्यादा है। तो अगर हम दोबारा भी तेल ज़्यादा ऐड कर देंगे ना तो पूरी भिंडियों में तेल ही तेल हो जाएगा। ऊपर से मैंने डाल दिया है गरम मसाला और थोड़ा सा पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया था और एक बार फिर से इन्हें ढक के हम 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे कि पहले आधी पकी थी भिंडी, अभी पूरा पकाना है इनको अच्छे से। तो दही वाली भिंडी बनकर हो गई है तैयार। मेरे बच्चों को ज़्यादातर यही भिंडियाँ पसंद है। बात अगर यहाँ पे करें आलस आने की कि सुबह उठने में आलस नहीं आता क्या, या फिर कैसे उठते हैं सुबह, तो वही है, हमारे पास काम है, टारगेट है हमारे पास। क्योंकि जैसे जब हमें ये पता होता है ना कि सुबह उठकर हमें ये काम करना है, वो ज़रूरी ही ज़रूरी है। हाँ, जब तक ज़रूरी नहीं हो तब तक हम टाल मटोल करते ही रहते हैं और आलस करते ही रहते हैं। लेकिन जहाँ हमें पता है अगर हम उठने में लेट हुए तो हमारे बच्चे नाश्ता करके नहीं जा पाएंगे और टिफ़िन भी अच्छे से नहीं लेकर जा पाएंगे। तो यहाँ पे आलस करने की तो कोई वजह ही नहीं है। अगर आलस करूँगी और सोऊंगी लेट तक तो बच्चे भूखे जाएंगे, बिना टिफ़िन के जाएंगे, या फिर ऐसे ही अचार वगैरह से के साथ टिफ़िन लेके जाएंगे। तो डेली डेली ऐसा अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी अचार डाल दो बच्चे के टिफ़िन में चलता है, लेकिन डेली डेली अचार नहीं चलता है। तो आलस ना करने की वजह यही है क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब 4:30 बजे अलार्म बजी तो मुझे ये लगा था कि मुझे उठना ही उठना है, कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे हर्ष जा चुका है। जैसा मैंने बताया ना कि हर्ष का टाइमिंग जल्दी का है, तो उसके लिए रोटियां वगैरह मैंने सब बना दी थी और वो अपना टिफ़िन लेकर के चला गया है। अब यहाँ पर बाहर थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ, सामान इधर उधर हो ही जाता है, कितना भी सेट कर लो, लेकिन रात रात में थोड़ा बहुत हो ही जाता है सामान इधर उधर। तो यहाँ पे मैंने बना ली है दूसरी बार की चाय और अर्पिता यहाँ पे कर रही है नाश्ता। और मेरे पैरों में ना आज मतलब बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा दर्द है, लग नहीं रहा है आज आगे का व्लॉग बनेगा। मतलब तबीयत मुझे मेरी ठीक नहीं लग रही है। तो यहाँ पे बैठकर पी रही हूँ चाय और सोच रही हूँ कि क्या किया जाए आगे का काम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर मांग रहा है यहाँ पे काम नहीं आराम। जो डेली का काम है, जो मतलब रोज़मर्रा के जो काम होते हैं कि ये तो हमें करने ही करने हैं, वो मेरे काम हो चुके हैं ख़त्म। और व्यू आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, देखो मतलब हवा बहुत ठंडी चल रही है और मोर तो मतलब हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। हर मंडेर पर मोर नज़र आते हैं, आप देख सकते हो सामने भी मोर है और यहाँ पर हमारी मंडेर पर भी मोर है। तो मतलब मोर बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर बंदर भी हैं लेकिन बंदर से ज़्यादा शायद मोर है। यहाँ पर हम पक्षियों के लिए भी पानी डेली रखते हैं। जैसे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो इंसानों के साथ साथ पक्षियों की भी थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि हम ही कर सकते हैं, पक्षी अपनी देखभाल खुद से नहीं कर सकते। पानी की ज़रूरत इतनी गर्मी में पशु को भी है और पक्षी को भी है और हम इंसानों को भी है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नहा कर के। काम तो जैसा मैंने बताया पूरा हो ही चुका था, तो नहाकर आ गई हूँ। आज जैसा कि शुक्रवार है तो मैंने सिर धोया था। शुक्रवार और सोमवार को ज़्यादातर हम लोग सिर धोते हैं और सिर धोया था तो अभी मैंने सोचा कि इनको अच्छे से सुखा लेती हूँ। वैसे तो गर्मियों में ऐसा कोई बात ही नहीं कि सिर बाल सूखे नहीं, और सर्दियों में तो धूप में खड़े होकर सुखाने पड़ते हैं। गर्मियों में तो टावल में ही, जैसे थोड़ी देर के लिए टावल बांधते हैं ना, तो उसमें ही बाल सूख जाते हैं अच्छे से। तो भाई काम तो हो गया है ख़त्म और मैं आ गई हूँ नीचे। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ ऊपर गर्मी रहती है, ऊपर गर्मी में रहा जाता नहीं है, इसलिए नीचे आ जाते हैं काम वगैरह करने के बाद। और बाकी तो काम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन ना सोचा था कि मशीन रखूँगी और जो सूट कल कट किया था वो सिलूँगी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरी यही प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत कंटिन्यू ठीक रहती ही नहीं है। कभी कुछ नई तरीके की बीमारी होती है। लोगों को होता है बुखार, सर दर्द वगैरह वगैरह। मुझे होती है ऐसी बीमारी जिनका नाम ही नहीं पता होता। अब कुछ दिन पहले जैसे कि मेरे कमर में दर्द हुआ था, कम से कम 1.5-2 महीने रहा था, और दर्द भी डॉक्टर को बताया नहीं जा रहा था कैसा दर्द हो रहा है, पता नहीं, मतलब
अजीब अजीब बीमारियाँ होती है मुझे हमेशा। तो आज हेलो गाइस। आज तू, कल तो हर्ष आया था, पहले तू लेट आई थी। आज तो पानी भी पिया है वो क्या। क्यों आज 11 से? अब वो दो ना तो रूह अफ़ज़ा का पानी किस बात का? चाय ना हो। ओ गाइस बड़ी गर्मी करवा रखी है यार। आज तू लेट आया है, कल तू जल्दी आया था, आज ये जल्दी आई है। हैं? जल्दी आओ। किस चीज़ की चाबी है? साइंस लैब की। साइंस लैब की। और तू ले आई, ज़रूरत ना पड़ेगी। जरूरत तो लोग कल पड़ेगी जब देखेगा तो तू क्यों ले कितनी। तू क्यों लेके आ गई? तू ले डोल ले हाथ में। साइंस लैब को जो लॉक है और ऊपर स्टोर रूम का जो लॉक है, एक ही चाबी तक खुला है। अब ऊपर स्टोर रूम हमने कुछ काम को कलर वलर को तुम लेट गया था, तो उस टाइम पर धरला देता ना बाद में, और धर ली जेब में। आखिरी तक मेरी याद थी साइंस लैब चाबी देनी है, साइंस लैब चाबी देनी है। और आखिरी में सो जाओ, जल्दी जल्दी माँ जी फिर हम आ जाएंगे। मतलब इतनी मेहनत तो सुबह सुबह लंच बनाए जावे है, 4 साढ़े 4 बजे उठ के, और थारकन खायो भी ना जावे हैं। आज ऐसो की काम कर रहे थे? वो रंगोली बना रहा था ना ऑपरेशन सिंदूर पे। हे भगवान, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो लियो, सब कुछ हो लियो, इनकी अब रंगोली बन रही है। बन रही थी। हाँ बेटा। दोस्ती साइकिल चलाना है बेटा तो वही समय है शाम का, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लगा दी है मशीन। इस टाइम मशीन क्यों लगाई है वो मैं बताऊंगी। और यहाँ पर अर्पिता कर रही है मिर्ची वड़ा बनाने की तैयारी। आलू उसने उबाले हैं, कुकर पर अभी गैस बंद कर रखी है। और यहाँ पे मिर्ची हैं, इसमें मतलब बड़ी वाली मिर्ची ही यूज़ होती है। इनको इसने कट कर लिया है, और अंदर का जो इसका होता है, मतलब जो भी सामान होता है, मतलब इसका ऑपरेशन करके और अंदर का जो पूरा सामान है वो निकाल दिया है। क्योंकि अगर हम रखते हैं ना तो ज़्यादा मिर्ची हो जाती है मिर्ची वड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बेसन ले लिया है और उसमें मिला लिया है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डालेंगे। और अभी पानी ऐड करके इसको अच्छे से पेस्ट बनाना है, अच्छे से घोल बनाना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। अर्पिता ही बना रही है, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। क्योंकि जब उसे जो मतलब जब उसका कुछ मन करता है ना, तो फिर पूरा ही काम वो खुद ही करती है, अपने तरीके से ही बनाती है। और जब अगर कुछ बनाना होता है तो फ़ोन में देखती है और वो बना लेती है। तो यहाँ पे घोल उसने कर लिया है तैयार। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया आलू उबाले हैं, आलू भरने वाली है, आलू की स्टफिंग अंदर ये मिर्चों में। तो आलू उसने उबाल लेते। और यहाँ पे मैंने मशीन लगाई थी शाम को, क्योंकि जो ड्रेस में सुखा रही हूँ ये कल चाहे मतलब इसकी कल ज़रूरत पड़ने वाली है। और जैसा मैंने सुबह बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह मैंने मशीन लगाई नहीं थी। लेकिन जो ज़रूरी काम है वो तो करने ही पड़ते हैं, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो, गृहिणी का यही काम होता है। फिर मैंने सोचा अब अकेली ड्रेस के लिए तो मशीन लगा नहीं सकते हैं, जो कपड़े हैं वो सभी डाल देती हूँ और धो डालते हैं। तो इसलिए मतलब तबीयत ठीक ना होने की वजह से बीच में भी मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। बच्चे आने के बाद खाना वगैरह बना के और फिर मैं सो गई थी। तो यहाँ पे इसने बना लिया है इसका पेस्ट, आलू, और इसमें थोड़े बहुत हल्के फुल्के मसाले और धनिया डाल दिया था। और जैसा मैंने बताया मिर्च को इसने पहले से ही कट कर ही लिया था। तो अभी ये इसमें डाल देगी, ये जो स्टफिंग बनाई है इसने उसको एक एक करके सब्जी में डाल देगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से। वैसे ज़्यादातर बिना आलू की स्टफिंग डाले भी बनाए जाते हैं मिर्ची वड़ा। मैंने स्टार्टिंग में मिर्ची वड़ा खाए थे बेंगलोर में। उससे पहले मैंने यहाँ पर जैसे हम जब गांव में थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने नहीं खाए थे। लेकिन बेंगलोर में बहुत ज़्यादा फेमस है ये चीज़, वहीं पे खाए थे मैंने पहली बार। तो यहाँ पे इसने स्टफिंग डाल ली थी और बीच बीच में से कट इसलिए कर लिया था क्योंकि ये ना कुछ ज़्यादा ही लंबी मिर्चें थी। और यहाँ पे जो इसने घोल बनाया था उसमें डुबो कर एक बार इसने बना लिया है। और मतलब इसका अच्छे से इसको मिक्स करके और एक एक करके डाल दिए हैं। और स्टील की कढ़ाई में क्या होता है ना, हमें मतलब बिल्कुल कम आंच करके और जल्दी जल्दी चीज़ को पलटना होता है, वरना क्या होता है ना चीज़ लग जाती है नीचे। जैसे आप देख सकते हैं ना, मतलब लाल लाल सा हो गया है। लेकिन अर्पिता को पता नहीं है ये बात। मैं कभी भी करती हूँ स्टील की कढ़ाई में बिल्कुल स्लो करती हूँ गैस को। तो भाई पकोड़े बनकर हो गए हैं तैयार। आप भी आइए और आज करते हैं